अल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरान पाक में फरमाता है, ज़मीन की इस्लाह किए जाने के बाद इसमें फसाद मत मचाओ। फसाद क्या है? इंसानों का जीना तंग कर देना, किसी भी एतबार से हो, हत्ता के रास्ते में कचरा डालना, ये भी एक फसाद है। लोगों के चलने फिरने के लिए तकलीफ दे चीज कोई रख देना, ये भी फसाद है जमीन पर। और अल्लाह तबारक व तआला इसको सख्ती के साथ मना फरमाता है कि जमीन में फसाद मचाने वाले अल्लाह को पसंद नहीं है। मुझे यहां बात ये अर्ज करनी है कि इस्लाम वो अजीम दीन है जो दुनिया से फितने और फसाद को खत्म करने के लिए आया। किसी की बालादस्ती, किसी की जबरदस्ती इस दीन पाक में नहीं है। आपको अंदाजा हो तो मैं बताऊं, ईरान के एक बादशाह के पास नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी गए, सफीर बन करके गए थे। तो बादशाह ने पूछा कि कौन सा दीन तुम लोग लेकर के आए? तो सहाबी ने एक जुमले में यूं कहा था, वो दीन हमारे पास आया है जो इंसान को इंसानों की इबादत से हटाकर खालिक की इबादत में लेकर जाता है। इंसान को इंसान की बालादस्ती या उसकी तमाम तर महकूमियत से हटाकर अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में सरनिगू करता है। अब मामला यह है कि लोगों ने अपने अपने ख्यालात से इस्लाम की तस्वीर अपने दिमाग में बना ली है। हर कोई ये समझता है कि इस्लाम इस तरह से है, इस्लाम इस तरह से है। इसी वजह से कुछ ऐसे इंसिडेंट पेश आते हैं जो अपने राय से और अपने दिमाग से कुछ मुसलमान कर जाते हैं। एक बात याद रखें, वो इस्लाम नहीं हो सकता, किसी मुसलमान का काम हो सकता है। इस्लाम वही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से साबित हो और उनके सहाबा ने करके दिखाया, वही इस्लाम है। आज पूरी दुनिया जिस तरह से टारगेट पर रखी हुई है, ये मुसलमानों के कामों की वजह से, इस्लाम के तालीमात की वजह से नहीं। काश अगर वो इस्लाम की सच्चाइयों को पढ़े होते तो उन्हें अंदाजा होता कि इस्लाम ये है नहीं, लेकिन ये काम जो हो रहा है ये किसके थ्रू हो रहा है। जो जुल्म, जो फसाद, जो फितना पूरी दुनिया में मचाया जा रहा है, अगर वो किसी व्यक्ति के जरिए से, किसी इंसान के जरिए से है तो ये उसका अमल है, उसके दीन का नहीं, क्योंकि वो दीन का ठेकेदार नहीं। अगर कोई मुसलमान शराब पीता है और उसमें मस्त होकर लोगों से लड़ता भिड़ता है तो ये उसका अमल है, ये दीन का हिस्सा नहीं। अगर कोई ताश के पत्तों पर बैठा पूरी पूरी रात गुजारता है तो ये उसकी बदकिरदारी है, उसके बद अखलाक है, इस्लाम का ये हिस्सा नहीं, इस्लाम ने उसे दिया ही नहीं है। कोई नौजवान आवारा बिगड़ा हुआ लड़कियों की तरफ गलत नजरें मारता है और पाकबाज खवातीन की जिंदगी के लिए वो दुश्वार बन गया है, तो वो शैतान है, वो इस्लामी हिस्सा नहीं है। इस्लाम की तालीमात में ये नहीं है। रब तबारक व तआला ने जो दीन हमें अता फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से, वो इतना पाक है, इतना पाक है कि इस पूरी कायनात में इस्लाम आया ही है फितना और फसाद और हर बुराई को खत्म करने के लिए। क्या वजह है कि जिस दौर में इस्लाम की तबलीग और इशाअत हो रही है मक्का मुकर्रमा में, कौन से लोग थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखातब? वहां पर कौन लोग थे? वही लोग तो थे जो शराब नोशी में फख्र करते थे, जुआबाजी उनका शियार था, औरतों को बाजारों में लाकर नीलाम कर देते थे, बच्चियां पैदा हो तो गर्दन मरोड़ कर दफन कर देते थे। ये वही लोग तो थे उस वक्त। लेकिन नबी मुहतरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तबलीग और इशाअत के बाद एक एक बुराई का खात्मा हुआ या नहीं, पूरी तारीख इसकी गवाह है। एक एक बुराई खत्म होती चली गई। जिस मक्का में पैदा होने वाली बच्ची का गला घोंट करके दफन कर दिया जाता था, उसी मक्का से मेरे आका ऐलान फरमा रहे हैं औरतों के हुकूक के मुताल्लिक कि औरत अगर
तुम्हारी एक बेटी हो, उसकी परवरिश करके तुमने सही जगह उसको शादी करके दे दिया, तो हुजूर फरमाते मेरी शफाअत उस पर वाजिब है, मैं उसे जन्नत में ले जाने की जमानत देता हूं। बेटी का हक ये बताया उसी मक्का मुकर्रमा में जहां लोग अपनी माँ और अपनी बहनों को बाजारों में नीलाम कर देते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बुराई का खात्मा फरमाया। इरशाद क्या फरमाया कि अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात। तुम क्या समझते हो औरतें बाजारों की जीनत है? तुम्हारी अगर माँ है तो उसके कदमों में तुम्हारी जन्नत है, बहन है तो तुम्हारे हक में उसकी दुआएं कबूल है, बीवी है तो उसको एक लुकमा खिलाना सदक़े का सवाब है। औरतों के हुकूक बयान किए। जहां बच्चों पर जुल्म होता था, नबी मुहतशम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसको खत्म फरमाया। बूढ़ों के लिए, बेवाओं के लिए, बेवाओं को तो मुआशरे में रहने नहीं दिया जाता था, उनके लिए अलग बस्तियां हो जाती थी। शगुन अब शगुन ये भी हमारे इलाके में भी पाए जाते हैं सब चीजें। किसी औरत का शोहर मर जाए, सती की रस्म यहां पर भी हुआ करती थी, औरत को शोहर के साथ जला दिया जाता। मगर नबी करम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बेवा औरत के हुकूक को सिर्फ बढ़ाया नहीं, आपने जितने निकाह फरमाए सिवाय उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका के, ये सारी बीवियां आपकी बेवा ही हैं। बेवा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बेवा हैं या मुतल्लका हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हरम की जीनत बनाई, बल्कि करोड़ों मोमिनों की उनको मां का दर्जा अता फरमाया। एक एक बुराई का खात्मा करने के लिए इस्लाम इस रोए जमीन पर आया। लेकिन अफसोस ये है मेरे अजीजों, हालात इस तरह करवट ले चुके। बहुत पहले एक शायर ने कहा था बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज करते हुए, ए खासान रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरे वक्त अजब आके पड़ा है। जो दीन निकला था अपने देश से, अपने वतन से, आज वो परदेश में गरीबुल गुरबा है। ये दीन बड़ी शान से निकला था अपने वतन से, और हर किसी ने इसको गले लगा लिया था, और आज ये अपने ही लोगों के दरमियान अजनबी बन चुका है। ये दीन इस्लाम अपने ही लोगों के बीच में अजनबी बना हुआ है। तवज्जो चाहता हूं मेरे अजीजों, इस्लाम की इस अजीम छवि को, इस अजीम सूरत को मस्ख करने के लिए सिर्फ गैरों ने नहीं, जुब्बा टोपी पहनने वाले, दाढ़ी रखने वालों ने भी बदनाम करने में कसर नहीं छोड़ी।